नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कलयुग में श्री हरि नाम कीर्तन विशेष महत्व रखता है। सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, कलयुग दोषों की खानी है, इसमें अनेक अवगुण हैं। इसमें जो व्यक्ति प्रभु के दिव्य नाम का संकीर्तन करता है वह जीव परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्री हरि नाम का संकीर्तन करते हुए उनकी हरि प्रिया एकादशी का संकीर्तन करता है वह बैकुंठ को प्राप्त करता है, वह हरि भक्ति को पाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के परम दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि की है। इस तिथि पर कथा श्रवण करना बहुत फलदायी होता है। तो आइए कथा सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब भारत के तीर्थ में शौनकादिक ऋषि नित्य क्रम पूर्वक आसन पर बैठे हुए थे। उसी समय अगस्त्य ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने वहां आए हुए सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें बैठने को कहा। वह पूजन कर उनका समाचार पूछा। शौनकादिक आदि को पुराणों का ज्ञान था, तभी सभी ऋषियों ने उनसे एकादशी महिमा के बारे में पूछा। तब अगस्त्य ने कहा, हे विद्वानों ब्राह्मणों, यह उस समय की बात है जब परम पुरुषोत्तम भगवान ने एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। हे ऋषियों, जो भी मनुष्य इस पावन कथा का श्रवण करता है वह भौतिक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एकादशी के दिन उपवास एक बार भोजन ग्रहण करने से क्या लाभ मिलता है? इस व्रत के नियम बताते श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मार्गशीर्ष मास के एकादशी आने पर भक्त को इस प्रकार का पालन करना चाहिए। इस व्रत का पालन एक दिन पहले दशमी तिथि से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद पूजन नहीं किया जाता और अगली सुबह एकादशी के दिन सुबह उत्तम भोग आदि द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की आराधना धूप दीप नैवेद्य से करें। समस्त खाद्य पदार्थों को उत्तम भगवान का पूजन करें, रात्रि जागरण करें व कीर्तन करें। भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। इस प्रकार पूजन कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। वह अब कथा का श्रवण करें। सतयुग के समय एक मूर नामक असुर था। वह शक्तिशाली था, उसके अत्याचार से संपूर्ण ब्रह्मांड परेशान था। यहाँ तक कि देवराज इंद्र, सूर्यदेव, 8 वसु, ब्रह्मा, वायुदेव व अग्निदेव भी उससे भयभीत थे, क्योंकि उसने सभी को युद्ध में परास्त किया था। अपने बल से उसने सभी देवताओं को नियंत्रण कर रखा था। उसके बाद सभी देवता शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। सभी लोग विष्णु जी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनय से कहने लगे, परम भगवान, असुरों के शत्रु मूर नामक असुर से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। आप जगत के सृष्टा हो, आप समस्त देवताओं के संहारक हो, आप असीम शुभ चिंतक हो व आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार समस्त देवताओं के कहने पर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, वह असुर मानव शक्तियों का स्वामी है, यही कारण है वह यह सब करने में सफल हुआ है। कृपया आप बताएं वह कहाँ और क्या करता है, उसे वह शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? भगवान के प्रश्न सुन इंद्र ने कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं बताता हूँ। एक समय ब्राह्मण कुल में जन्मे नारीजंघा नामक एक असुर हुआ था। वह देवताओं के विनाश करने पर था। मूर नाम दैत्य उसी का पुत्र है। मूर की राजधानी चंद्रावती है, वह वहीं का राक्षस है। उसने संपूर्ण संसार व देवताओं को भी परास्त कर दिया। उसने स्वर्ग पर मृत्यु, चंद्रदेव, जल के देवता वरुण और हम सबको अपने अधिकार छीन कर हमें अपने अधीन कर लिया है। अब आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे सर्वशक्तिशाली देवताओं, अब आप सभी लोग मूर की राजधानी चंद्रावती बढ़ें, मैं आपके साथ चलूंगा। फिर सभी देवता विष्णु जी के साथ मूर की राजधानी चंद्रावती पहुंच गए। जब मूर ने देवताओं को आते देखा तो भयंकर दहाड़ शुरू की। सभी ने भयंकर युद्ध शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण में मूर में युद्ध हुआ। भगवान ने 1000 वर्षों तक युद्ध किया। भगवान थक गए थे तो वह बद्री आश्रम के लिए प्रस्थान कर चुके थे। वहां उन्होंने हेमवती नामक गुफा में पहुंचकर विश्राम करने लगे। भगवान का पीछा करते करते मूर राक्षस वहां भी पहुंच गया। वहां भगवान को आराम करते देख उसने उन्हें मारने की योजना बनाई। वह जैसे ही उन्हें मारने जा रहा था तभी वहां प्रभु के शरीर से एक दिव्य सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका रंग उज्जवल था, वह अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थी, वह राक्षसों से लड़ने को तैयार थी। मूर ने जब प्रहार किया तो
उस कन्या ने मूर को अपने से युद्ध करने के लिए ललकारा। इस प्रकार दोनों में युद्ध शुरू हुआ। वह कन्या विकराल रूप में खूब लड़ी। इस प्रकार मूर के सभी शस्त्रों को उसने तोड़ दिया। यह देख मूर क्रोधित होकर कन्या पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा। देवी ने अपने अस्त्र से मूर दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही भगवान निद्रा से उठे तो मूर दैत्य को मरा देख वह साथ ही उस कन्या को देखा। पुरुषोत्तम भगवान ने उस कन्या से कहा, हे कन्या, इस दुष्ट असुर को किसने मारा? इसने सभी को परास्त कर मुझे भी युद्ध में थका दिया था, तो ऐसा कौन है जिसने इसे मारा? कन्या ने कहा, हे प्रभु, मैंने ही इस असुर का वध किया है। आप निद्रा में थे, वह आपको नुकसान न पहुंचा, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। प्रभु, मैं आपकी शक्ति हूँ और आप ही के शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। देवी की बात सुन प्रभु बोले, हे पापनाशनी देवी, मैं यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने इसका वध कर दिया, सभी देवताओं को आनंदित कर दिया। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप जो चाहें मांग लें। तब उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दें कि आज के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करे, उसकी मुक्ति, भक्ति पूर्वक सेवा करे, उसके समस्त पापों को आप नष्ट कर देंगे, और जो व्यक्ति मेरे इस दिवस पर नियम संयम से व्रत का पालन करेगा, उसे आप स्वयं अपने धाम में निवास देंगे। देवी की यह बात सुन प्रभु ने कहा, तथास्तु। इसके बाद प्रभु ने कहा, आप कृष्ण पक्ष की 11वीं के दिन प्रकट हुई हैं, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा। यदि कोई व्यक्ति इस दिन आपकी पूजा आराधना उपवास करेगा तो मैं उसके पापों को जलाकर भस्म कर दूंगा। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय होगी। इस प्रकार देवी को वरदान देकर प्रभु गायब हो गए। उसी दिन से पूरे ब्रह्मांड में यह दिन पूजनीय हो गया। इस कथा को सुनते सुनाते हुए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, एकादशी के नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति के मैं सभी पापों का नाश करता हूँ, उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति भगवान को अपने तन मन से समर्पित करते हैं वे यशस्वी होते हैं। जो इस दिन कुछ भी न खाएं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। भक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका चरणामृत का पान करना चाहिए। इस कथा का श्रवण कर अर्जुन ने अपना जीवन धन्य किया और इसी प्रकार शौनकादिक ऋषियों ने भी इस कथा का श्रवण किया। और अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे ऋषियों, इसी प्रकार व्रत करने वाला भगवान का प्रिय बन जाता है। इस प्रकार ऋषि ने इस कथा को समाप्त किया। तो ये थी मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली एकादशी व्रत की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।